दिल्ली चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान आज होगा, ये बड़ी जानकारी सामने मिल रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के आज चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देगा। तो बड़ी जानकारी है दिल्ली चुनाव को लेकर के, बड़ी अपडेट। दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो जाएगा। दोपहर 2 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान दिल्ली के लिए करेगा चुनाव आयोग। तो ये देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर ये बहुत अहम खबर है, बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है। आज चुनाव आयोग की तरफ से दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा और इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो कर ली गई है 70 सदस्यीय विधानसभा। और इसको लेकर आज ये बाकायदा ये देखिए नोटिफिकेशन इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जो मीडिया इन्विटेशन है और जो मीडिया है उसको आमंत्रित किया गया है। और आज 2 बजे दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का जो ऐलान है वो चुनाव आयोग की तरफ से किया जाएगा। रजनीश रंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। रजनीश, क्या जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए, चुनाव आयोग की ओर से आधिकारिक जानकारी दे दी गई है। आज दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और दिल्ली में विधानसभा चुनाव की घोषणा जो फुल बेंच इलेक्शन कमीशन है उनकी ओर से किया जाएगा। और 2 बजे के बाद से ही दिल्ली में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी जाएगी। कल ही चुनाव आयोग ने अपडेटेड वोटर लिस्ट जारी किया था, दिल्ली के तमाम मतदाताओं की संख्या की जानकारी दी थी और तब से ही ये माना जा रहा था कि कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। चूंकि फरवरी के तीसरे हफ्ते में दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो इस लिहाज से तारीख की ये घोषणा होनी थी और बिल्कुल उसी तर्ज पर चुनाव आयोग ने ये घोषणा की है। दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों और रिजल्ट के तारीख का अनाउंसमेंट करेगा। जी अच्छा रजनीश, एक बात बताइए, क्योंकि 70 सदस्यीय विधानसभा है दिल्ली की और क्या संभावना जताई जा रही है? क्या जो चुनाव है वो सिंगल फेज में करवाया जा सकता है या अलग अलग फेजेस में चुनाव हो सकता है? क्या संभावना है? देखिए, अभी तक जो चुनाव हुए हैं दिल्ली में विधानसभा चुनाव, चाहे वो 1993 का पहला विधानसभा चुनाव हो या उसके बाद से लगातार जो चुनाव हुए हैं, सभी दिल्ली में एक ही चरण में हुए हैं। क्योंकि छोटा राज्य है और सिर्फ 70 विधानसभा पर चुनाव होते हैं, तो इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि ये चुनाव भी सिंगल फेज में होगा। दो फेज में कराने की कोई वजह या कोई जो कंक्रीट जो वजह है वो चुनाव आयोग की ओर से कभी भी नहीं दी गई है। और दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति भी बेहतर ही रहती है और चुनाव आयोग लगातार जो गृह मंत्रालय के अधिकारी हैं उनसे चुनाव को लेकर बातचीत करते रहते हैं। 2 दौर की बैठक भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट को लेकर हो गई है। तो ऐसा लगता नहीं है कि चुनाव 2 चरण में होंगे, एक ही चरण में चुनाव की घोषणा हो सकती है। जी बिल्कुल रजनीश, तो जैसा आप बता रहे हैं कि एक चरण में दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने की संभावना नजर आती है। हालांकि दोपहर 2 बजे ये क्लियर हो जाएगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देगी। लेकिन रजनीश, इस बार चुनौतियां क्या रहेंगी? क्योंकि इससे पहले हमने आपकी कई रिपोर्ट्स में देखा है फर्जी वोटर्स की एक बड़ी समस्या थी। कई जगहों पर आप गए सर्वे करने के लिए और वहां पाया गया कि कई फर्जी मतदाता हैं एक ही एड्रेस पर। बिल्कुल, देखिए, फर्जी मतदाता चुनाव आयोग के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और फर्जी मतदाताओं के साथ साथ जो राजनीतिक दल मतदाताओं के, जो जेन्युइन मतदाताओं के वोट कटने की जो बात कर रहे हैं, ये भी एक चुनौती के तौर पर सामने आया। तो चुनाव आयोग को ये दोहरी चुनौती से जूझना पड़ेगा, निपटना पड़ेगा। और हमने अपने रिपोर्ट में दिखाया और पहले भी इस तरह की बात हमने की थी कि चुनाव आयोग के पास इतना कम समय है कि वो फर्जी मतदाताओं के वोटर लिस्ट से नाम कैसे डिलीट कर पाएंगे। तो निश्चित तौर पर एक चुनौती तो है और ये भी माना जा सकता है, जिस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं और जिस तरह की रिपोर्ट्स TV9 भारतवर्ष ने की है, दिल्ली विधानसभा चुनाव में ऐसे मतदाताओं की तादाद बहुत ज्यादा है जो पूरी तरह से फेक हैं, जेन्युइन नहीं है। वो मतदाता भी चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने आएंगे। तो चुनाव आयोग उनको कैसे रोकेगा और चुनाव आयोग किस मैकेनिज्म के साथ उनको चुनाव में वोट डालने से मना कर पाएगा, ये निश्चित तौर पर एक बड़ा चैलेंज है चुनाव आयोग के लिए। लेकिन चुनाव आयोग लगातार, कल भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो उन्होंने जो जानकारी दी थी वोटर लिस्ट के बारे में, तब भी उन्होंने कहा था कि ये चैलेंज उनके पास तो जरूर रहता है, लेकिन अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के जो BLO हैं वो उस मैकेनिज्म के साथ अपनी रिपोर्ट चुनाव आयोग को देते हैं। लेकिन चूंकि अब अपडेटेड लिस्ट जारी हो चुकी है, तो अभी वो फर्जी मतदाता भी वोट देंगे जिन्हें कानूनन वोट नहीं देना चाहिए। ये निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल चुनाव की प्रक्रिया पर तो जरूर उठाएगा। जी
अच्छा रजनीश, अगर दिल्ली के सियासी माहौल की बात करें तो इस पर भी थोड़ा जिक्र करना चाहें क्योंकि काफी अब गर्माता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से तमाम जो उम्मीदवार है वो घोषित कर दिए गए हैं। कांग्रेस ने 48 और बीजेपी की पहली लिस्ट भी सामने आ गई है और एक दूसरे पर हमला भी किया जा रहा है। तो एक तरफ चुनाव आयोग की तैयारियां और आज चुनाव की तारीखों का ऐलान, और दूसरी तरफ जो सियासी माहौल है वो भी जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे और ज्यादा यहाँ पर गर्मी बढ़ती नजर आ रही है। रजनीश, बिल्कुल देखिए, पार्टियां एक दूसरे के प्रति हमलावर हैं। आम आदमी पार्टी को लगता है कि पिछले 3 कार्यकाल, 2 पूरा कार्यकाल और एक जो उनकी 48 दिन की सरकार थी, उसमें उन्होंने जनता के लिए जो काम किए हैं उसके आधार पर वो वोट मांग रहे हैं। लेकिन उनके अपने सहयोगी रहे लोकसभा चुनाव में 6 महीने पहले तक दिल्ली में मिलकर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस, उनके प्रति बहुत ज्यादा अटैकिंग है। कुछ दिनों पहले अजय माकन ने जिस तरह के बयान दिए थे उसके बाद आम आदमी पार्टी बहुत हमलावर हो गई थी और बीजेपी भी अपने लिए स्पेस ढूंढ रही है। जो बीजेपी कभी दिल्ली में सरकार बनाने की बात करती थी, अब वो 3 और 5 सीटों पर वो सिमट गए हैं। तो चुनौती कांग्रेस पार्टी के लिए अपना अस्तित्व बचाने का है। बीजेपी के पास उनको दिल्ली की राजनीति की मुख्य धारा में आने की चुनौती है और अरविंद केजरीवाल की चुनौती है कि वो अपनी सरकार को कैसे बचाएं। तो तीनों पार्टियां एक दूसरे के प्रति हमलावर हैं। बहुत आदमी पार्टी ने बहुत उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी थी। कांग्रेस पार्टी ने भी लगभग अपनी बहुत बड़ी तादाद में जो उनके उम्मीदवार हैं उनकी सूची जारी कर दी है। लेकिन बीजेपी अभी भी मीटिंग कर रही है और उनके तमाम उम्मीदवारों की सूची अभी जारी नहीं हुई है।